बहुत समय पहले अफ्रीका के जंगल में टोनी चिड़िया अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। वो अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती है और कहती है, मेरे बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं जिंदा रह पाऊंगी। मैं अपने जीते जी अपनी सारी ज़मीन जायदाद तुम दोनों में बराबर बांट कर जाना चाहती हूँ। माँ जी, आप अपने मुंह से कैसी अपशगुन की बातें कर रही हैं? मरे आपके दुश्मन। नहीं टुनटुनी बहू, मेरा बुलावा अब ऊपर वाले की तरफ से आ गया है। मैं अपने जीते जी बंटवारा करके ही जाऊंगी तो चैन से मर पाऊंगी। माँ जी, आप सही कह रही हैं। वैसे भी आपको देख के लगता है कि आप 1-2 दिन से ज़्यादा के मेहमान नहीं हैं। ये घर मेरे और बंटी के नाम कर दें और बाहर वाली ज़मीन टुनटुनी और कालू के नाम कर दें। ये तुम क्या कह रही हो बहू? वो ज़मीन तो बंजर है, वहाँ पे कई सालों से खेती भी नहीं हुई। तो क्या हुआ? कालू हट्टा कट्टा है, उस पे मेहनत करेगा तो वो ज़मीन भी उगाऊ हो जाएगी। माँ जी, लूसी भाभी को जो चाहिए वो दे दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। टुनटुनी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने ज़रूर कोई पुण्य किए होंगे जो तुम जैसी बहू मुझे मिली। दोनों बेटे और बहुओं का हिस्सा उनको देकर टोनी चिड़िया सुकून का सांस लेती है। टुनटुनी, तुम ऐसा करो, माँ जी को अपने साथ ले जाओ। मुझे कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना है। मेरे पीछे से माँ जी का ध्यान कौन रखेगा? आप बेफिक्र होकर मैके जाएं लूसी भाभी, माँ जी का ख्याल मैं रख लूँगी। कालू कौवा अपनी माँ और पत्नी के साथ अपना घोंसला बनाकर उसमें रहने लगता है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, चलो टुनटुनी, खेत से सारे पत्थर और कंकर उठा लेते हैं, फिर माँ का आशीर्वाद लेकर बैंगन की खेती करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी। देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम आज से ही सफाई शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत साफ करने लगते हैं, मिट्टी और खाद मिला देते हैं। सुने जी, रात काफ़ी हो गई है, हुआ काम हम कल कर लेंगे। तभी कालू टुनटुनी के साथ घर आता है। माँ जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती, उठे माँ जी। माँ उठो ना, उठो माँ। दुखी मन से कालू कौवा अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ, अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। अगले दिन कालू खेत में बैंगन के छोटे छोटे पौधे लगा देता है और दिन रात उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में बैंगन की फसल लहराने लगती है। मैं देख रही हूँ कि अपने खेत में बैंगन की फसल कितनी सुंदर लग रही है। फसल इतनी अच्छी आएगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बंजर खेत में इतनी शानदार फसल होगी। आपने मेहनत भी बहुत की है। अगर माँ जी जिंदा होती तो ये देखकर वो बहुत खुश होती। कालू जी। कालू अपने खेत से बैंगन लेकर शहर की मंडी में बेच देता है। इस तरह उसे अच्छी रकम वसूल होती है। टुनटुनी, मैंने एक ज़मीन के बारे में बात की है, तुम ये पैसे किसी संदूक में रख दो। और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। वो उन पैसों को एक संदूक में रख देती है। इस तरह टुनटुनी और उसका पति बैंगन की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। नगर में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और अपने बेटे गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी और वो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। वो जो पैसे कमाती उसे अपने बच्चों को पालती। बारिश का मौसम आने वाला था। सब पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। मम्मा देखो ना, सारे पक्षी अपने घरों की मरम्मत कर रहे हैं। हमारा घोंसला भी तो कई जगह से टूटा हुआ है। क्या तुम अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करोगी माँ? तू तो देख रही है बिटिया, मैं कैसे घर को चला रही हूँ। घर की मरम्मत में काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे। उसका बेटा गुल्लू चिड़ा वहाँ से जाने लगता है तो टुनटुनी कहती है, बेटा तू कहाँ जा रहा है? क्या तू देख नहीं रहा काले काले बादल आकाश में भरे हुए हैं? में भी बारिश आ गई तो तू रास्ते में फंस जाएगा बेटा। तब तक आप कमेंट में बताएं कि 500 - 300 कितने होते हैं। मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ माँ। सुबह से घर में बैठा बोर हो रहा था। माँ, मैं
मैं तो कहती हूँ तू बड़ी माँ से कुछ पैसे उधार मांग ले, हम उनसे अपने घर की मरम्मत करेंगे। तू ठीक कह रही है सुनहरी बेटा, मैं तेरी बड़ी माँ से बात करती हूँ कि वो कुछ पैसे हमें उधार दे दें। मिल जाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी जेठानी के घर जाती है। जेठानी जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए क्योंकि मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है। बारिशें शुरू होने वाली हैं। कई सालों से मैंने अपने घर की मरम्मत नहीं की है। कई जगह से मेरा घर टूट चुका है। अगर बारिश होने लगे तो पानी टपकने लगेगा। मैं अपने बच्चों के साथ इसमें कैसे रहूं? तुम्हें पैसे उधार मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। पैसे क्या दरख्तों पे उगते हैं जो मैं तुझे तोड़ तोड़ कर दे दूं? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे घर का काम करना होगा, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। टुनटुनी चिड़िया अपनी जेठानी को कोई जवाब नहीं देती और खामोशी से अपने घर वापस आ जाती है। घर लौटकर वो सुनहरी को सारी बात बताती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से बात कर ही रही होती है कि तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और उनके घर से पानी टपकने लगता है। तभी सुनहरी अपनी माँ से कहती है, माँ आप परेशान ना हो, मैं अभी जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो जंगल की तरफ निकल जाती है। इतनी तेज़ बारिश में उसे ढूंढने पर भी क्या करने के लिए कुछ नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर नामी एक पक्षी आता है। सुनहरी को उदास देखकर वो उससे पूछता है, बेटी तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? हमारा घर टूट गया है और उस वजह से उसमें पानी भर गया है। मेरी फैमिली बहुत परेशान है। बेटा मैं पास के ही गांव में रहता हूँ और तरबूज बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। मेरे पास तरबूज के बहुत सारे छिलके हैं और वो बहुत मजबूत भी हैं। तुम चाहो तो इससे अपना घर बना सकती हो। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और बंटी कबूतर से वो तरबूज लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। हम इससे अपना घर बनाएंगे और इसमें आराम से रहेंगे। बेटा ये तो तूने बहुत अच्छा किया। चल अब हम मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी तरबूज से अपना घर बनाती हैं और उसमें रहने लगती हैं। सभी पक्षी उनके घर की बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन हरी काकी टुनटुनी के घर जाती है और कहती है, अरे टुनटुनी तू हमारे लिए भी तरबूज का घर बना दे। जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगी। ठीक है हरी काकी, मैं आपके लिए भी तरबूज का घर बना दूंगी। सुनहरी चिड़िया बंटी कबूतर से तरबूज के बहुत से छिलके ले आती है और टुनटुनी उनसे घर बनाती है। सुनहरी बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है। अपना घर भी बनाया और इससे हमारे घर का खर्च भी चलने लगा है। बहुत समझदार है मेरी बेटी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया तरबूज का घर बनाकर बेचती है और खुशी खुशी रहने लगती है।